माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टीआरई 3.0 का आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर के अपडेट आई हुई है। सभी जिलों में काउंसलिंग की तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपका रिजल्ट फाइनली जारी किया जाएगा और टीजीटी पीजीटी रोस्टर मिला बीपीएससी आयोग को, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। क्योंकि देखिए जो 65% आरक्षण वाला मामला था उसी की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है लेट हो रही हैं, क्योंकि आपको 65% से हटा करके 50% पे आपका रोस्टर जारी किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आयोग को अभी तक जो है यहाँ पे रोस्टर मिला कि नहीं मिला उसको लेकर के देखेंगे। कट ऑफ पर असर पड़ सकता है अगर सीट आपकी कम हो रही है तो। ठीक है, इसको लेकर के बात करेंगे, चाहे वो जनरल ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच या मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट, सभी को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे सभी जिलों में काउंसलिंग की तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी है, उसको एक बार देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। टीआरई 3 से जितने भी कैंडिडेट हैं आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काउंसलिंग कराने की तैयारी में जुड़ा शिक्षा विभाग। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि गोपालगंज से एक अपडेट आई हुई है और इसमें बताया गया है कि विभिन्न पदों पर नव चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी जो है ये तेज कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्रधान शिक्षक भर्ती है, ठीक है, एक आपका टीआरई 3.0 की भर्ती है, एक आपकी जो सक्षमता 2 की परीक्षा आपकी कराई गई थी उसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये तीनों यहाँ पे आपकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे तैयारियाँ वो चल रही है। तो ये अपडेट आपको जो है गोपालगंज से निकल के आई थी और इसमें वही बताया गया है कि बिहार शिक्षा विभाग के तत्वाधान में जिले में चयनित प्रधान शिक्षकों और टीआरई 3 व सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। इसको लेकर के राज्य मुख्यालय से ही एक शेड्यूल जारी किया गया है। ठीक है, जैसा कि एक शेड्यूल आपको पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती, प्रधानाध्यापक की इसका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया, उसके बाद टीआरई 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक होगी। यानी कि देखिए अभी आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का यहाँ पे रोस्टर भी नहीं जारी किया गया, लेकिन आपकी जो काउंसलिंग की डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, वो आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी कि बात करें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की रोस्टर और रिजल्ट। ठीक है, दोनों चीज़ें अभी बाकी हैं। फिलहाल यहाँ पे 1 to 5 की अगर बात करें या 6 to 8 की बात करें तो इसका रिजल्ट आपका फाइनली जारी कर दिया गया था और यहाँ पे अभी बाकी क्या है कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट और रोस्टर दोनों अभी बाकी हैं। फिलहाल आपकी काउंसलिंग की डेट आई है, उसको यहाँ पे एक बार देखते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपडेट निकल के आई थी आपकी काउंसलिंग की डेट है, यही डेट है वो जो शिक्षा विभाग की तरफ से आई थी। देखिए यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर की जो यहाँ पे आपकी 9 से लगा करके 13 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर से लगा करके 13 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। यहीं पर अगर आप देखेंगे टीआरई में, ठीक है, यानी कि देखिए पीआरटी के लिए ये है और 6 to 8 का ये है, और उसके बाद तो इन दोनों का, और उसके बाद यहाँ पे 9 to 10 और 11 to 12। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो चारों वर्गों की यहाँ पे काउंसलिंग की डेट यहाँ पे क्या है ये दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है 16 से 20 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, 16 से 20 दिसंबर 2024 तक दिया गया है। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पे अभी कमी है, आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी रोस्टर आपका जारी नहीं किया गया है और यहाँ पे काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि सक्षमता तो यहाँ पे दी गई है आपकी जो है 65,716 कैंडिडेट का यहाँ पे 23 तारीख से लगा करके यहाँ पे 31 दिसंबर तक आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। और जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका अगर बात करें प्लेस ऑफ द काउंसलिंग कहाँ पे होगा, वो डिस्ट्रिक्ट, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी की तरफ से ये आपका यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। आपको एक यहाँ पे लिस्ट जारी की जाएगी और कहाँ कहाँ पे आपका होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट भरने के लिए दिए गए थे। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट भरने के लिए दिए गए थे, जिसमें आपने प्रायोरिटी पहले नंबर पे जो आपने दिया होगा, हो सकता है कि वही आपको जिला जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी प्रायोरिटी पहले नंबर पर होगी वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी उस जिले में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो आपका होगा उसे ही सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 जिलों के लिए आपको यहाँ पे जो आपसे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे मांगा गया था, ये शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया था। और आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, यहाँ पे दिया गया है कि क्रम संख्या 5 एवं 6 का परीक्षा फल शीघ्र संभावित है। ठीक है,
यानी कि जो आपकी यहाँ पे 16 से 20 तक लगाई गई है कि काउंसलिंग होगी, इनको देखिए यहाँ पे 15 के पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है कि 10 तारीख को ही रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाए। फिलहाल आपको एक अपडेट आई हुई थी, उसको एक बार स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक अपडेट आई हुई थी आपकी कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में होगा जारी। ठीक है, 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होने की जो है यहाँ पे संभावनाएं बताई गई थी। ठीक है, हो सकता है कि आपको 5 दिसंबर तक जो है जारी कर दिया जाए, क्योंकि देखिए 16 तारीख से आपका 16 से लगा करके 20 तारीख तक आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। ठीक, और यहाँ पे संभावना बनाई थी कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। वहीं अगर बात करें दिसंबर 12 के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसी अपडेट आपको आई थी। जैसा कि आपके देखिए 12 के बाद से सही है, यानी कि 16 से लगा करके 20 तारीख तक जो है यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया तो आपकी डेट आ ही चुकी है। फिलहाल रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, और खासकर यहाँ पे अगर बात करें रोस्टर को लेकर की, तो रोस्टर में अभी कितना समय लगेगा ये सोचने वाली बात होगी। रोस्टर वाला जो मैटर चल रहा है उसमें यही है, कभी सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग को, कभी शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन, कभी बीपीएससी आयोग तक जो है ये डाटा पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिल रही थी, जिससे फिर से जो है आपका जो रोस्टर था उसे वापस कर दिया गया। अब उसमें जो है जो भी चीज़ें हैं, त्रुटियां जो थी उसको संशोधन किया जाएगा और सही रोस्टर जो है बीपीएससी आयोग को सौंपा जाएगा। जब तक बीपीएससी आयोग को रोस्टर नहीं मिलता है तब तक बीपीएससी आयोग उसे ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं करेगा। और देखिए यहाँ पे जल्द ही आपकी रोस्टर आने वाली है, क्योंकि 5 तारीख तक आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट देने की बात कही गई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं, सभी जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया वो जो डेट आई है उसी के डेट के अनुसार आपकी तैयारी आप अपनी करेंगे। तैयारी करने का मतलब ये है कि सभी जो डॉक्यूमेंट है वो उसको रेडी करके आप रखेंगे, तभी जाकर के आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी त्रुटियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप होंगे उसकी। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के रोस्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा कि जो बैकलॉग पद हैं, ठीक है, जो बैकलॉग पद हैं उसको ऐड करने की बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिएगा कि अभी इसके संबंध में कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है आपकी कि बैकलॉग पद ऐड होंगे। अगर बैकलॉग पद ऐड होता तो आपका पीआरटी में भी ऐड हो गया होता, 6 to 8 में भी ऐड हो गया होता। उसके बाद जो आपका टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बचे हुए हैं उसमें भी यहाँ पे ऐड किया जाता। फिलहाल इसके संबंध में ऐसी कोई भी अपडेट्स, कोई भी सूचना नहीं है कि आपके बैकलॉग पदों को जो है टीआरई 3.0 यानी कि टीजीटी और पीजीटी में ऐड किया जाएगा। तो आपको उस भ्रम में नहीं रहना है। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पद हैं, जैसे आपको याद होगा कि पीआरटी में अगर यहाँ पे बात करें 9वीं 10वीं में तो 16,970 पद हैं, जबकि 22,000 से ऊपर आपके जो पद हैं वो आपके पीजीटी में हैं। ठीक है, यानी कि 11वीं और 12वीं में। तो अगर वही पद रह जाते हैं तो आपकी कट ऑफ हमने जो बताया उसी के आसपास देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे पद आपके घटते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है प्रभावित होगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। और आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में, खासकर जो 9वीं 10वीं वाले कैंडिडेट हैं यानी कि टीजीटी वाले, उसमें 90 या 91% आपकी उपस्थिति है कैंडिडेट की, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 86% उपस्थिति आपकी जो पीजीटी में है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं है। फिलहाल जो भी पीजीटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए राहत भरी खबर ये है कि उनकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि देखिए 2 या 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ आपकी कम जा सकती है पीजीटी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। बल्कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाली है उसकी आप लोग सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखे रहेंगे।